आइए, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, आज के क्लास में हुआ हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक, इसके जो जनक है कौन है? अरस्तु जी है। कौन? अरस्तु। ठीक, अरस्तु साहब है। तो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ना है क्लास 10 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 1 का, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में आते हैं और परिभाषा के रूप में भी 1-2 नंबर के आते हैं। उनके बारे में आज जानेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। बायो भाई रंजन सर यूट्यूब चैनल का है, गुरुकुल क्लासेस 52। ठीक, आइए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, अध्याय 1 जय प्रक्रम पोषण से संबंधित जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया। ठीक, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं। जय प्रक्रम किसे कहते हैं? तो आपको आंसर देना है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय प्रक्रम कहलाता है। यानी कि जय प्रक्रम क्या कि अपने जीवन को चलाने के लिए जिन जिन हम प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, अनुरक्षण करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? जय प्रक्रम कहते हैं। ठीक, तो आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन सी है? जीवों में पोषण की 2 प्रमुख विधियां कौन सी है? तो फर्स्ट जो दिया गया है क्या? स्वपोषण। सेकंड क्या है? पर पोषण। देखिए, स्वपोषण का मतलब ये हुआ कि जो स्वयं भोजन बना ले, स्वयं भोजन बना ले तो उसको स्वपोषी कहेंगे। ठीक, या स्वपोषण कहिए। अब परपोषण जो खुद पे निर्भर ना रह कर दूसरे पर निर्भर है, परपोषण कहलाएगा। वो कौन सा जीव कहलाएगा? तो परपोषण जीव कहलाएगा। जैसे मान लीजिए स्वपोषण में क्या वृक्ष हो गया, पेड़ पौधे के क्या आप लोग खाना देने जाते हैं? नहीं जाते हैं। ठीक, ये खुद का भोजन बना लेता है। कौन? वृक्ष। वहीं पे देखिएगा बुआ, देखिए मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर का कलर। चलिए ठीक है, देखिए तो ये जो इसमें कौन आ जाएंगे? पेड़ पौधे आ जाएंगे, पादप आ जाएंगे। ठीक, और इसमें पर पोषण में जीव आ जाएंगे। जैसे जू हो गया, मनुष्य भी हो गया, ये भी दूसरे के ऊपर निर्भर है, पर पोषण में ही आएगा। इसको परजीवी भी कहा जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि हरे पौधों में स्वपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है। स्वपोषण का मतलब अभी ऊपर आप लोग को बताए हैं कि स्वयं भोजन बना ले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आपका जो आंसर होगा, जंतुओं में पर पोषण की विधि पाई जाती है। तो आप लोग जंतु जानते हैं, जीव जंतु सुने होंगे, कोई भी जीव ले लीजिए, वो सब क्या है? पर पोषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ 6, हाँ सॉरी 7 तो छोड़ दिया, सुनिएगा। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रासायनिक समीकरण लिखें। 6CO2 + 12H2O। आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बताएं। ठीक, तो जो है क्या है? प्रकाश संश्लेषण का समीकरण ही है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है उसको किस में व्यक्त करना है? रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए 6CO2 + 12H2O और किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की
उपस्थिति में किसकी सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और क्या, जल बनेगा। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इसको बोलेंगे क्या, जल, ठीक। ये सूर्य का प्रकाश हो गया। उसके बाद देखिए आप क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, ठीक। अगर आपसे जब भी पूछा जाए कि बताइए प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप कहिएगा जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर लॉन्ग में देना होगा तो कहिएगा क्या, पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से खनिज एवं लवण का उपयोग करके जो प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक। आइएगा बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर प्रकाश संश्लेषण की समीकरण पूछा जाए तो आप लोग इस समीकरण को याद रखिएगा, 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश बाई क्लोरोफिल 6H12O6, उसके बाद क्या है 6O2 + 6H2O। ये जो C6 है, C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है, तो ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कि कहा क्या रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादों के रूप में क्या बनता है। कहने का मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है तो उस समय क्या बनता है, ठीक। तो आंसर देखिएगा, क्या लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादों के रूप में ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, क्या बनता है हुआ, तो ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है, तो आप लोग आंसर लिखिएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है, क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। इतना ही बस आंसर लिख दीजिए, एक नंबर का ज़्यादा थोड़ी आएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा 10, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन पादपों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो अभी आप लोग को बताए हैं किन की जरूरत पड़ेगा, क्लोरोफिल की पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पड़ेगा, जल का पड़ेगा और सूर्य के प्रकाश का पड़ेगा। ये सभी रहेंगे तभी क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे कहाँ से CO2 प्राप्त करते हैं। अभी कहाँ से बताए थे हुआ, तो वायुमंडल से, ठीक। देखिए आइएगा, लेकिन आंसर जो है क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों को CO2 वायुमंडल से पत्तियों की कोशिकाओं के विसरण द्वारा पहुंचाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती। कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। देखिए एक यूग्लिना है, आप लोग नाम सुने होंगे, यूग्लिना ये जो है दोनों प्रक्रिया करता है, ठीक है। यूग्लिना प्रकाश संश्लेषण भी करेगा, ठीक, और परजीवी का भी रूप धारण करता है, ठीक। जब प्रकाश रहेगा तो उनकी सहायता से अपना भोजन बनाएगा, और जब प्रकाश नहीं रहेगा तो परजीवी यानी दूसरे जीव पर निर्भर रह के अपना जीवन चलाएगा, ठीक है। तो ये जो क्या है, यूग्लिना है। लेकिन देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है कि कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है।
तो आपको आंसर देना है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है जो घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा समय ना बिताते हुए क्वेश्चन टकाटक चल रहा है, ठीक। देखिए और अपना रिवीजन कीजिए। पोषण की दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि पोषण की दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम क्या है, परजीवी पोषण जीव है। अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वपोषी है कि परपोषी है तो क्या कहिएगा, आप लोग कहिएगा परजीवी जीव है, ठीक। और देखिए अमीबा पैरामीशियम सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। मनुष्य का आहारनाल कौन कौन से मुख्य भागों में बंटा होता है? मनुष्य का आहारनाल जो है किन किन चीज़ों में बंटा होता है? तो आप लोग आंसर में लिखिएगा कि मनुष्य का जो आहारनाल है, मनुष्य का आहारनाल आमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि में बंटा होता है। आप लोग आमाशय देखे होंगे, छोटी आंत देखे होंगे, बड़ी आंत देखे होंगे। जब क्लास चलाया जाता है ऑफलाइन में तब भी आप लोग देखे होंगे कि चाहे किताब में जो बुक में दिया गया है ऐसे इस टाइप के इसको बोलेंगे मुखगुहा, ठीक। इसको बोलेंगे ग्रासनली, इसको बोलेंगे क्या, मुखगुहा, ठीक। एक क्या रहा, ग्रासनली। और आमाशय हुआ ऐसे यहाँ पे रहता है, आमाशय। ये रहा क्या, छोटी आंत, ठीक। क्या है, छोटी आंत, इस टाइप से रहता है छोटी आंत। और ये जो है छोटी आंत क्या है, बड़ी आंत, इससे करता रहता है बड़ी आंत, ये मूलद्वार, ठीक। तो ये जो है क्या है, आमाशय है, आमाशय, ठीक। ये जो है क्या है, छोटी आंत है, छोटी आंत। और ये जो बड़ा वाला भाग दिख रहा है क्या है, बड़ी आंत, ठीक। तो वही पूछ रहा है कि आहारनाल का कौन कौन से मुख्य भाग में बंटा होता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि आहारनाल जो है किसमें, आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, पक्वाशय, पित्ताशय, इन सब में क्या होता है, बंटा रहता है। आप लोग आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 कि ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखें। ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखें। तो आप लोग पहला क्या कर सकते हैं, निगल द्वार, ये रहा, ठीक। दूसरा क्या, कंठ द्वार, यहीं पे रहता है, ठीक, कंठ द्वार। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या कर रहा है कि मनुष्य में पाचन आहारनाल के किस भाग से शुरू होता है? मनुष्य में पाचन आहारनाल के किस भाग से शुरू होता है? तो आप लोग कहिएगा कहाँ से शुरू होता है पाचन हुआ, तो मुख्य गुहा से। अगर पूछा जाए कहाँ से पाचन होता है तो क्या कहिएगा, मुख्य गुहा से पाचन का शुरू होना चालू हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के आहारनाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? मनुष्य के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो आप लोग आंसर क्या लिखिएगा, छोटी आंत में भोजन पचता है, ठीक। कहाँ पचता है, तो छोटी आंत में पूरा भोजन पच जाता है। सुनिए आगे। मनुष्य के आहारनाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? मनुष्य के आहारनाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो आप लोग आंसर लिखिएगा, मनुष्य के आहारनाल के छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है।
आप लोग भोजन कीजिएगा तो कहाँ पे जाकर पूरा तरह पच जाता है वह, तो छोटी आंत में। तो इसीलिए हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में उसको क्या बोल देते हैं, पचौनी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पचौनी। छोटी आंत में ही क्या कहते हैं, पचौनी भी कहते हैं। यानी उसमें क्या होता है, पूरा भोजन पच जाता है। अब बताइएगा, एक क्लोरोफिल जो वर्णक है कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। अच्छी सी बात है, किसमें पाया जाएगा, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पेड़ पौधे जो है क्या निर्माण करते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं क्या निर्माण करते हैं, भोजन निर्माण करते हैं। ठीक। मृतजीवी को क्या कहते हैं, मृतजीवी को जो सड़े गले चीज़ों पे आश्रित रहते हैं उनको क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। तो इनको हम आपको बताना है कि मृतजीवी को क्या कहते हैं, तो मृतजीवी को हम लोग अपघटक भी कह सकते हैं। ठीक। चलिए क्वेश्चन आगे देखिएगा। नेक्स्ट, मृतजीवी को क्या कहते हैं, तो अभी बताए हैं अपघटक। ठीक। आगे बताइएगा क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाएंगे, सीधी सी बात है कि कोशी कहलाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए। गोबर छाता में किस प्रकार का पोषण होता है, गोबर छाता जो है उसमें किस प्रकार का पोषण होता है, तो मृतजीवी होता है, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, सारे गले चीज़ों पर आश्रित रह के अपना प्रक्रिया जीवन आगे बढ़ाते हैं। ठीक। तो उनको क्या कहेंगे, मृतजीवी कहेंगे। देखिएगा खादर उधर का आप लोग देखे होंगे, खादर पे और कहीं कहीं पे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। पतियों का कौन सा अंग CO2 युक्त आयु का प्रवेश द्वार है, पतियों का कौन सा अंग CO2 युक्त आयु का प्रवेश द्वार है, तो आप लोग कहिए क्या, क्लोरोफिल या हरित लवक, क्लोरोफिल या हरित लवक, दोनों में से कोई ऑप्शन में रह सकता है। ठीक। हाँ, तो वह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है, तो परपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परपोषी। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है, स्वपोषी तो नहीं होना चाहिए। ऐसे आप लोग आंसर क्या मारिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए तो परपोषी मारिएगा, ऐसे स्वपोषी में तो पेड़ पौधे आ जाता है। ठीक। पेड़ पौधे आ जाते हैं। ठीक। स्वपोषी में पेड़ पौधे आ जाएंगे और जंतु में क्या आ जाएंगे, परपोषी में आ जाएंगे। ठीक। अगर ऐसा भी रहे तो आप दोनों टिक कर दीजिएगा। ठीक। स्वपोषी तथा परपोषी, लेकिन इसका जो राइट आंसर हुआ परपोषी हो जाएगा। क्या, परपोषी। आप लोग परपोषी मारिए। ठीक, करेक्ट। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो इसका जो पाचन होता है कहाँ होता है, रसधानी में होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं, तो आहारनाल कहते हैं। तो आहारनाल में क्या आता है, अमाशय आ जाएगा, बड़ी आता आ जाएगा, छोटी आता आ जाएगा, पकवासे आ जाएगा, इत्यादि और चीज़ें आ जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, हुआ तो स्वाद कलिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, इसके बारे में कुछ बता दो, स्वाद कलिया के बारे में। देखिए जो जीभ होता है, इस टाइप के जीभ जो होता है इस पर कुछ दाना दाना दिखता है। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, स्वाद कलिया कहते हैं, स्वाद कलिया कहा जाता है, स्वाद कलिया।
इन्हीं से क्या होता है, स्वाद का पता चलता है कि स्वाद मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है, ठीक है, कि स्वादहीन है, इन्हीं के द्वारा पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? गुहा, ये रहा मुख गुहा। एक मिनट, ये रहा मुख गुहा, ठीक। तो यहाँ से वो भोजन कहाँ पहुँचता है? यहाँ मुख गुहा, यानी मुंह को जो खाली जगह रहता है उसको गुहा बोलते हैं, ठीक। तो जो मुंह में जो खाली जगह उसको कहाँ सीधा कह सकते हैं, मुंह को सीधा मुख गुहा कहेंगे। तो यहाँ से भोजन जब स्टार्ट होता है तो यहाँ से भोजन कहाँ पहुँचता है? ग्रास नली में। क्या पहुँचता है? ग्रास नली में। ग्रास नाली में भोजन पहुँचता है। देखिए ग्रास नाली में एक गति होता है, क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति, ठीक। इसमें एक गति होता है, ठीक। इसके द्वारा भोजन नीचे जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट भोजन चला जाता है, का इस टाइप के भोजन करते करते जाएगा, ठीक, चपक चपक के। ये नहीं कि डायरेक्ट भोजन नीचे गिर गया, नहीं। यहाँ से क्रमानुकुंचन गति के द्वारा किस में जाएगा भोजन? तो अमाशय में जाएगा, ठीक। अमाशय में 3 भाग होता है, ठीक, आप लोग पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पे आ ही गए क्रमानुकुंचन। ग्रासनाली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो क्रमानुकुंचन गति कहते हैं, ठीक। क्रमानुकुंचन गति यानी क्रमाकुंचन गति भी कह सकते हैं, ठीक। आगे देखिएगा वो क्वेश्चन, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टेन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? यानी भोजन में जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टोन में कौन बदलता है, ठीक है। तो कौन बदलता है वह? तो पेप्सिन बदलता है। कौन बदलता है? तो पेप्सिन बदलता है। देखिए बायो का क्लास लीजिएगा ऑनलाइन, बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 3 महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म बायो का, केवल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल, ठीक। इतना स्पीड से पढ़ाया जाएगा। तो सोचिए आपको 1 ईयर में 2 बार तो आपका एमवी बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन भी कराया जाता है, ठीक। आप लोग क्लास देखिए पीडीएफ के साथ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आहारनाल के सबसे लंबे भाग को कहते हैं? जो आहारनाल होता है, आप लोग को बताएं कि आहारनाल में क्या क्या था, तो उनमें से बताना है कि सबसे लंबा भाग किसका होता है। तो आप लोग क्या कहिए कि बॉडी हाथ का क्या होता है? सबसे लंबा भाग होता है, किसका होता है? तो बॉडी हाथ का। आहारनाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो बॉडी हाथ कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? जो हमारा शरीर है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत ग्रंथि है। क्या है? यकृत ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो रेक्टम में। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो रेक्टम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? माने कहने का मतलब जब इधर से छोटी आंत आया, ठीक, ऐसे छोटी आंत आया, यहाँ से क्या होता है? बड़ी आंत स्टार्ट होता है। तो इस जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? तो सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? उस जोड़ को सीकम कहते हैं। उस जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो सीकम कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो कहाँ पे रहता है? तो रेक्टम में। जो बड़ी आंत ऐसे घूम के आएगा, यहाँ पे रेक्टम होता है, रेक्टम। अब देखिए जब भोजन जो चलता है मुँह गुहा से गुहा, एक मिनट एक सादा पेज से दिखा देते हैं। देखिएगा पाचन की बात चल रहा है तो बता रहा है, देखिए
पाचन होगा तो कैसे होगा। ये रहा मुख गुहा, ये रहा ग्रास नली, ये रहा क्या अमाशय, ये रहा क्या छोटी आंत, यहाँ से हुआ बड़ी आंत चालू, क्या है बड़ी आंत है, ये रहा बड़ी आंत, क्या है बड़ी आंत। यहाँ से भोजन शरीर से बात। तो देखिए मुख गुहा से क्या होता है, भोजन स्टार्ट होता है, ठीक। उसके बाद कहाँ जाएगा, ये रहा मुख गुहा, अभी जो बताए हैं मुख्य गुहा, मुख्य नहीं मुख गुहा होता है, ठीक। मुख गुहा, ग्रहस्नाली, ग्रहस्नाली, ये रहा अमाशय, चित्र भी बनाने के लिए भी आता है, अमाशय, ये रहा छोटी आंत, ध्यान में रखिएगा, छोटी आंत, ये रहा बड़ी आंत, ठीक। चलिए तो क्लास को अब समाप्त करते हैं। 9/12/2024 आज जनवरी से हुआ न्यू बैच स्टार्ट होगा, जनवरी से न्यू बैच स्टार्ट किया जाएगा, ठीक। क्लास 10 डिजिटल बोर्ड पे स्टडी किया जाएगा, डिजिटल बोर्ड पर, ठीक। 11th 12th का भी। तो जनवरी से याद रखिएगा कि क्लास 10 का वीडियो भी मिलना शुरू हो जाएगा PDF के साथ, और इसके बाद क्लास भी चलेगा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। तो जुड़ना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए कि सर इस पे वीडियो पूरा लाइए, तो विस्तार से लाइए, ऑब्जेक्टिव टाइप में लाइए, लघु उत्तरीय में लाइए या दीर्घ उत्तरीय में लाइए, ठीक। या जिस तरह नोट्स में आप लोग पढ़ाते हैं सर जी, उस तरह से पढ़ाइए, लाइन बाई लाइन, ठीक। तो उस टाइप के भी पढ़ाया जाएगा। चलिए यहीं पे अपनी वाणी को हम आज समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।